हेलो बच्चों। आज हम पहली कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी का पाठ 8 करेंगे, जिसका नाम है खतरे में सांप। ठीक है, आप देख सकते हो एक चित्र दिया गया है जो कि एक जंगल का दृश्य है, जंगल का चित्र है। ठीक है ना, इसमें जंगल के जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसको रीड करते हैं। सारे जानवर इकट्ठे हुए थे। ठीक है, सारे जानवर इकट्ठे हो रखे हैं। यहाँ पे बात चल रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाएं। यानी कि सब आपस में सबकी इकट्ठा हुए और इकट्ठा होके क्या बातें चल रही थी वहां पे कि अगर कोई खतरा आ जाए, है ना, तो हम अपनी जान कैसे बचाएं। देर तक बहस चली, यानी कि देर तक सब आपस में बोलते रहे। कोई कुछ आइडिया दे रहा होगा, कोई कुछ आइडिया दे रहा होगा, है ना। अंत में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। यानी कि हर किसी ने अपनी अपनी सलाह दी होगी, किसी ने कुछ कहा होगा, किसी ने कुछ कहा होगा, तो बंदर ने क्या सलाह दी वो सबको अच्छी लगी। तो बंदर की सलाह थी कि खतरे के समय पर सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है। यानी कि जब कोई खतरा आए तो सिर पर पैर रखकर भागना चाहिए। अब सिर पर पैर रखकर भागना चाहिए का मतलब ये नहीं कि अपने पैर अपने सिर पर रख लो और भागना शुरू कर दो। ये एक मुहावरा है जिसका मतलब है कि बहुत तेजी से भागना चाहिए। कोई खतरा आए तो वहां से जितना तेजी से हो सके आप भाग जाओ। ठीक है, बातचीत समाप्त हुई और सारे जानवर अपने अपने ठिकाने चले गए। यानी कि ठिकाने का मतलब अपने अपने घर चले गए। जब बातचीत खत्म हो गई, है ना, तो सबके सब अपने घर चले गए। सिर्फ सांप एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। अब आप देख सकते हो इस पिक्चर में, ये देखो ये सांप बना रखे हैं, है ना। तो सांप एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। मुंह ताकने का मतलब होता है एक दूसरे को देखते रहना। जब आपको कोई समझ नहीं आ रहा कुछ नहीं, तो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। क्यों मुंह ताकते रह गए? अब आप बताइए क्यों वो मुंह ताकते रह गए। जब सब जानवरों को बंदर की सलाह अच्छी लगी कि कभी खतरा आए तो आपको वहां से भाग जाना चाहिए, तो सांपों को ये सलाह समझ क्यों नहीं आई? वो एक दूसरे का मुंह क्यों ताकते रह गए? तो अब उसका प्रश्न हम यहाँ से करेंगे। देखिए अभ्यास में दे रखा है कि सांप वहीं क्यों बैठे रह गए। आपको समझ आया इस कहानी में सांप वहां क्यों बैठे रह गए? सांप इसलिए बैठे रह गए क्योंकि सांपों के तो पैर ही नहीं होते, है ना। और बंदर ने कहा अपने सिर पर पैर रखकर भागना चाहिए। तो सांपों को समझ ही नहीं आया कि हमारे पास तो पैर ही नहीं है, तो हम कैसे भागेंगे। ठीक है, उनको उस सलाह का अर्थ नहीं समझ आया, उस मुहावरे का अर्थ नहीं समझ आया उनको। भागने का मतलब है जो जिस तरीके से चलता है, जो जिस तरीके से उस जगह से जा सकता है वो उस तरीके से जाएगा। मुहावरा ये होता है अर्थ। और बंदर ये सांप ये सोचते रह गए कि हमारे पास पाँव ही नहीं है, तो हम सिर पर पाँव रख के कैसे भागेंगे। ठीक है, आप सांप को क्या सलाह देंगे? आप सांप को क्या सलाह देंगे? क्योंकि सांप क्या करता है, सांप तो रेंगता है ना। तो वो रेंग कर वहां से भाग जाए जहां भी खतरा उसको दिखाई दे रहा है। तो सिर पर पैर रखकर भागने का क्या अर्थ होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर पर पैर रखने कर भागने का मतलब होता है कि उस जगह से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भाग जाना। ठीक है, इसके बाद नीचे रंग भरिए है। बिना रंग भरे चित्र में दिए गए चित्र जैसा रंग भरिए। अब आपको ऐसा ही रंग इस वाले सांप में भरना है। ठीक है, इसके बाद एक चित्र दिया गया है। इसमें एक जंगल का दृश्य है, आप देख सकते हैं जंगल का चित्र है ना। उसमें जानवर हैं, चिड़िया है, शेर है, जिराफ, तोता, कछुआ, कंगारू, मछली। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है सांप का घर। जैसे हम लोग आप लोग अपने घरों में लिखते हैं ना, घर का नंबर, घर में रहने वाले का नाम, उसी तरीके से इन्होंने भी अपना एड्रेस लिखा हुआ है। ये शेर की गुफा है ना। तो इसमें लिख दिया शेर की गुफा, ताकि किसी को भी पता चल जाए कि भैया ये तो शेर की गुफा है, शेर का घर है ये। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है बंदर का पेड़। यानी कि वो पेड़ किसका घर है? वो बंदर का है। ठीक है ना, बंदर ने अपना एड्रेस लगा दिया कि पेड़ तो मेरा है, ये मेरा घर है। ठीक है, यहाँ पर बंदर है, चूहा है, सांप है, हाथी है। ठीक है, अब इन चित्रों में आप जानवर कौन कौन से देख रहे हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, और इनमें से कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जिनको आपने सच में देखा है, रियल में देखा है। ठीक है, और कहाँ देखा है वो भी बताना है।
ठीक है। इसके बाद एक कविता है, कबरी झबरी बकरी। ठीक है, कबरी झबरी बकरी, यानी कि दो बकरी है जिनका नाम है कबरी और झबरी। बकरी कबरी बकरी झबरी, एक बकरी कबरी है, एक बकरी झबरी है। कबरी झबरी बकरी, ठीक है। आगे निकली कबरी बकरी, कबरी बकरी होगी जो आगे निकल गई, ठीक है। पीछे रह गई झबरी, आगे आगे कबरी बकरी, पीछे पीछे झबरी। साथ चली थी, हो गई आगे पीछे, कबरी झबरी बकरी। यानी कि जब निकली थी तो दोनों साथ थी, पर जो कबरी थी वो आगे आगे चल के आगे चली गई, और जो झबरी थी वो पीछे रह गई। ठीक है, तो ये कविता है, इसको पढ़ना है आपने, ठीक है ना। और आप अपने घर पे सुनाइए इस कविता को बोलकर। उसके बाद आओ कुछ बनाए, शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान से सुनिए और बनाइए। ये आपको क्लास में मैम कराएंगी। अगर आपको ये बनाना सीखना है तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। अब है शब्दों का खेल, आओ र पहचाने। यानी कि अब हमें ये जो चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को पढ़ना है और उनमें हमें र की ध्वनि देखनी है, जिसमें र की ध्वनि है, र की ध्वनि के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे रोटी, र आ रहा है ना। रानी, रेल, रस्सी, रसगुल्ला, रमा, ठीक है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें से र को खोजिए और घेरा लगाइए। अब ये जो शब्द नीचे दिए हैं आपको पढ़ने हैं और पढ़कर ये सुनना है कि र कहाँ पर आ रहा है। जैसे लिखा है ग पे चोटी की मात्रा गी ड ह री, तो र कहाँ आ रहा है, ये र है, तो इसको आपको पेंसिल से घेरा लगाना है। बकरी, बकरी में र। रिमझिम, गिरगिट, इसमें र बीच में है। खरगोश, इसमें भी बीच में र है, सर्कल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं अंडरलाइन करके दिखा देती हूँ, आप लोग पेंसिल से सर्कल कीजिएगा, ठीक है। अब दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। अब इसमें आप कोई भी दो शब्द, तीन शब्द लेकर, तीन अक्षर या दो अक्षर लेकर आप शब्द बनाइएगा। जैसे कि ता और ली अगर मैं मिलाती हूँ तो मेरा एक शब्द बन जाता है ताली, है ना। जैसे दी और ना को अगर मैं मिलाती हूँ तो मेरा बनता है दीना, वो एक शब्द ताली, दीना, है ना। हाथी, ये आपको सोच करके यहाँ पर लिखने हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा शब्द आप बना सकते हैं वो आपको करने हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ शब्द और चित्र दिए गए हैं, आपको उनके आधार पर यानी कि उनको देखकर कोई भी एक कहानी बनानी है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि सारे उस कहानी में आ जाए, कोई दो भी ले सकते हो, कोई तीन भी ले सकते हो, है ना। उसकी कहानी आप बनाइएगा और अपनी कक्षा में सुनाइएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये पाठ भी समाप्त होता है। आई होप आपको ये पाठ भी अच्छे से समझ आया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। फिर आपको ध्वनि, अक्षर, इन सब का ज्ञान अच्छे से हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।